डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम JNK की लैंग्वेजेस, यहाँ के लिटरेसी रेट, यहाँ के सेंसस को एनालाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ के एथनिक ग्रुप्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे इसमें जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जो JKSSB एग्ज़ाम और जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन खास तौर से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं। सो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमारी बुक के बारे में, विच इज़ अबाउट द जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं विद इन डेप्थ डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। और इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं फ्रॉम Amazon या कश्मीर बुक स्टोर की वेबसाइट से। सो लेट्स स्टार्ट आउट टुडेज डिस्कशन। पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं JNK के बारे में, कुछ स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में मोस्टली आपको स्टैटिस्टिक्स ही याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए इन डिटेल या फिर जिसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ पे मोर और लेस वी विल डील विद द नंबर्स। सो पहले अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन के बारे में देखें, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट पॉपुलेशन दी गई है। रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन। सो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर है एंड दिस इज सेंसस एज पर सेंसस 2011, क्योंकि हमारा लास्ट सेंसस जो है वो 2011 में हुआ, उसके बाद सेंसस अभी नहीं हुआ है। सो यहाँ के जो फिगर्स हैं ये ऑफिशियल फिगर्स सेंसस से लिए गए हैं। सो इस पॉपुलेशन के हिसाब से विच इज़ 1 करोड़ प्लस पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके हिसाब से हमारी कंट्री में अगर हम रैंकिंग देखेंगे, वी रैंक 19th इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये पॉपुलेशन जो है डिवाइडेड है इनटू 2 रीजन्स। वी हैव 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू, टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ विच 10 आर इन जम्मू एंड 10 आर इन कश्मीर। ओके तो पहले हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे लद्दाख को लेकर, बट नाउ सिंस लद्दाख इज अ सेपरेट ड्यूटी, सो वी आर लेफ्ट विद द 20 डिस्ट्रिक्ट्स। इसी तरह से अगर हम रीजन वाइज पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की सेपरेटली पॉपुलेशन दी गई है। सो अराउंड 53 लाख प्लस पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द जम्मू रीजन एंड 68 लाख प्लस पॉपुलेशन रिजाइड्स इन द कश्मीर रीजन। सो इस पॉपुलेशन को अगर हम फर्दर और देखना चाहें कि रूरल एरिया में कितनी परसेंटेज है और अर्बन एरिया में कितनी परसेंटेज है, तो वो फिगर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। JNK इज़ मोस्टली अ रूरल एरिया डोमिनेटेड रीजन, जहाँ पे 75.919% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है 24.81% वो हमारे अर्बन एरियाज़ में पाई जाती है। सो जैसे हमारी रेस्ट ऑफ द कंट्री की पिक्चर है कि मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में कन्फाइंड है, सेम गोज़ फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में पाई जाती है। उसके बाद पॉपुलेशन का ही अगर हम थोड़ा सा और ब्रेकअप देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो यूटी है इसमें स्केड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन भी है और स्केड्यूल कास्ट पॉपुलेशन भी है। तो स्केड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हमारी जो है इसको SC हम बोलते हैं, इट इज़ 7.54% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ JNK। ओके, इसी तरह से स्केड्यूल ट्राइब अगर हम देखें ST जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, इट इज़ 10.39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो स्केड्यूल कास्ट हैं वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ओके, इसी तरह से जो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा पुंछ रीजन में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में एज सच पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन देखें, यानी कि हमारी वर्क फोर्स कितनी है, सो 34.47% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द वर्क फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम
रिलीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें JNK का क्या है, सो वी हैव different types of religions found in JNK which are followed by its population. We have Hindus, Sikhs, Muslims, Christians, Buddhists, Jain, others, and there are certain people who have not declared which religion do they follow. वो एक बहुत minuscule number है, बहुत कम percentage है, but we have 68.32% population as Muslims, first rank. Then on the second number we have Hindus. Okay, इसी तरह से हमारे पास थर्ड रैंक पे है Sikhs. So these are the top 3 religions in terms of the number of followers found in the Jammu and Kashmir. तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है. सो अगर आपको रिलीजन वाइज पॉपुलेशन पूछी जाए एग्जाम में, सो ये यहाँ पर रैंकिंग जो है आपकी स्क्रीन पर दी गई है. देन अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, सो टोटल लिटरेसी रेट जो है वो है 67.16%. इसमें रूरल एरिया की अलग से यहाँ पे लिटरेसी रेट दी गई है जो कि 63.18% है, और अर्बन एरियाज की 77.18% है. ओके, इसी तरह से अगर हम इसमें देखें कि परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, रूरल एरियाज में टोटल हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन 0 to 6 में वो 16% है. सो रूरल एरियाज में 17.49% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 0 to 6 के एज ग्रुप में फॉल करती है. इसी तरह से अर्बन एरिया में 12.41% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस चाइल्ड पॉपुलेशन ग्रुप में फॉल करती है. देन वी हैव द सेक्स रेशियो. टोटल हमारा जो सेक्स रेशियो है इट स्टैंड्स एट 862. सो रूरल एरियाज का 865 है, अर्बन एरियाज का 850 है. तो रूरल एरियाज का सेक्स रेशियो बेटर है एज कंपेयर टू दी अर्बन एरियाज. इसी तरह से अगर हम डेंसिटी देखें, यानी कि नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, कितने लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं. सो इट इज 124. दीज आर द ऑफिशियल फिगर्स. ओके, आप क्योंकि हो सकता है कभी कभार आप कुछ ऐसे फिगर्स देखें JNK के जो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं. काफ़ी जगहों पे, काफ़ी वेबसाइट्स पे अभी जब JNK हमारी स्टेट थी वहाँ के फिगर्स अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. सो आपको मे भी लगे कि किसी जगह ये फिगर ज़्यादा दिया हुआ है तो क्या हम इस लेक्चर में आपको गलत बता रहे हैं, नहीं, बल्कि वहाँ पर जो फिगर्स अगर आपको इससे ज़्यादा दी हैं, कम दी हैं, डिफरेंस आ रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पे जो जब JNK हमारी स्टेट थी तब के फिगर्स हैं. ये लेटेस्ट फिगर्स हैं, जब JNK हमारी यूटी बनी तब के फिगर, तब से ये फिगर्स हैं. सो 124 जो है इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसी तरह से सेक्स रेशियो अगर हम देखिए, जो ऊपर वाला सेक्स रेशियो है ये हमने डिस्कस किया 0 to 6 पॉपुलेशन ग्रुप का, यानी कि बच्चों का ही सेक्स रेशियो यहाँ पे हमने देखा. बट अगर हम यहाँ पे अडल्ट सेक्स रेशियो देखेंगे इस पॉपुलेशन ग्रुप को छोड़कर, तो टोटल जो है वो 889 आता है. रूरल एरियाज में 908 है और अर्बन एरियाज में 840 है. सो अगेन रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो बेटर है एज कम्पेयर टू दी अर्बन एरिया. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0 to 6 पॉपुलेशन ग्रुप का सेक्स रेशियो है, ये 0 to 6 के बगैर है, ये इन जनरल है. ओवरऑल सेक्स रेशियो हमारी यूटी का क्या है. सो मोस्टली आपसे एग्जाम में ये वाला पूछा जाएगा. सो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ओवरऑल हमारा 889 है. सो रूरल एरियाज में 908 है और अर्बन एरियाज में 840 है. तो यहाँ पे सेक्स रेशियो की एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी गई है. इट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल. सो अर्बन एरियाज में वी हैव 840 फीमेल्स फॉर 1000 मेल और रूरल एरियाज में 908 फीमेल्स पर 1000 मेल. सो ओवरऑल यूटी में इट इज़ ओनली 889. सो इसी तरह से ये पॉपुलेशन सेंसस का आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर ग्राफ देखें तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पता चलेगी कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन क्या है. उसके हिसाब से आप इन डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग भी कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है,
किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम है। ये रैंकिंग हमने की हुई है, ये मैं आपको आगे वीडियो में जब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ डिस्कस करेंगे वहाँ पे बताऊंगा। बट इफ़ यू वांट टू नोट द एब्सोल्यूट फिगर्स ऑफ योर ओन डिस्ट्रिक्ट और यू वांट टू कंपेयर इट विद द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देन मूविंग फॉरवर्ड, we have different languages that are spoken in Jammu and Kashmir. So mainly यहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, गोजरी, पहाड़ी, हिंदी, पंजाबी एंड सम अदर लैंग्वेजेस। तो ये भी फिगर्स जो हैं 2011 सेंसस से लिए गए हैं। सो ज़्यादातर यहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है 52.87%, देन सेकेंड नंबर पे डोगरी बोली जाती है, देन गोजरी, पहाड़ी, हिंदी एंड देन पंजाबी। ठीक है, ये अदर्स जो है ये मिक्सचर है, इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज आती है, ये कोई एक सिंगल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। तो ये सिंगल लैंग्वेज के हिसाब से ये रैंकिंग है। नंबर 1 पे कश्मीरी है, देन डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, हिंदी एंड दी पंजाबी। सो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी दी हुई है। बट अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई गई हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी है जिसमें कश्मीरी आती है, उसके बाद डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है और इंग्लिश है। दीज आर द 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो कश्मीरी जो है ऑब्वियसली नाम से ही पता चलती है, ज़्यादातर कश्मीर वैली में बोली जाती है। थोड़ा सा हम इन लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताते हैं। ये ज़्यादातर हमें कश्मीर वैली में सुनने को मिलेगी। उसके अलावा ये चिनाब वैली में भी बोली जाती है और जम्मू के कुछ रीजन्स में। सो मोस्टली कश्मीर एंड चिनाब वैली। सो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ये है कि चिनाब वैली में हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें दैट विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल इन द चिनाब वैली। इसी तरह से अगर हम डोगरी लैंग्वेज की बात करें, सो दिस लैंग्वेज इज रिलेटेड टू पंजाबी एंड पहाड़ी। ठीक है, ये अब कहाँ पे बोली जाती है? ये जम्मू में प्रिडोमिनेंटली बोली जाती है, जम्मू के प्लेन रीजन्स में, और इन जम्मू के जो हिल्स हैं वहाँ के कुछ पार्ट्स में भी इसको बोला जाता है। इसी तरह से हमारे पास फिर पहाड़ी लैंग्वेज है और हमारे पास गोजरी लैंग्वेज है। ये जो पहाड़ी लैंग्वेज है ये पीर पंजाल रेंज में आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी। हालांकि सिर्फ पीर पंजाल ही नहीं बल्कि कश्मीर के कुछ रीजन्स में भी पहाड़ी लोग रहते हैं। नॉर्थ कश्मीर में पाए जाते हैं, साउथ कश्मीर में पाए जाते हैं, वहाँ पर भी ये लोग पहाड़ी बोलते हैं। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो पहाड़ी बोलते हैं वो पीर पंजाल रेंज में फॉल करते हैं। सो अगेन आपके लिए फिर से एक असाइनमेंट है कि पीर पंजाल रेंज में कौन से डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के फॉल करते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में देखेंगे चिनाब वैली के रीजन्स, फिर आप देखेंगे पीर पंजाल। ये दो रीजन्स जो है रिसेंटली न्यूज़ में भी रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म। सो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि व्हेन द गवर्नमेंट स्पीक्स ऑफ द चिनाब वैली तो वो किन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, व्हेन द न्यूज़ आइटम स्पीक्स ऑफ द पीर पंजाल रीजन तो वो किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। सो ये ज़रूर आप सर्च करें अपनी जगह और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इसी तरह से हमारे पास जो गोजरी लैंग्वेज है, दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द गुज्जर्स। गुज्जर एक एथनिक ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर का। दीज आर मोस्टली नोमैड्स हु ऑल्सो डील विद द एग्रीकल्चर। ये हम आगे लेक्चर में इनको इन डिटेल बताएंगे। सो फिलहाल आपको याद यहाँ पे रखना है कि गुज्जर जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर गोजरी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके अलावा जो उर्दू लैंग्वेज है ये वाइडली बोली जाती है, जम्मू में भी बोली जाती है, कश्मीर में भी बोली जाती है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड हिंदी। सो उर्दू भी यहाँ पे काफ़ी लोग जानने वाले हैं। इनफैक्ट जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं अगर आप वो देखें वो आज भी हमारे प्रिडोमिनेंटली उर्दू लैंग्वेज में ही हैं। सो उर्दू इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एथनिक ग्रुप्स जो इधर पाए जाते हैं। एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें, हमारे पास हैं
Kashmiri, then we have Bakarwal, we have Gujars, we have Dogras, and finally we have Pahadis. सो कश्मीरियों की अगर हम बात करें, ये एक इंडो आर्यन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है। जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे IAEG, इंडो आर्यन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये कश्मीरी एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है ये प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स है। हालांकि मैनी ऑफ द कश्मीरीज प्रायर टू 1989 दे वेर ऑल्सो हिंदूज, ठीक है, जिनको लोकल लैंग्वेज में पंडित्स बोलते हैं। But because of the violence in the 1989 in the valley, many of these Hindu Kashmiris, they migrated from the Kashmir region to the Jammu region। तो अब ज़्यादातर हिंदूज़ जो हैं, कश्मीरी हिंदूज़, वो कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू रीजन में सेटल डाउन हो चुके हैं। सो यहाँ की पॉपुलेशन जो है अब प्रिडोमिनेंटली कश्मीर में मुस्लिम है, और ये जो कश्मीरी ग्रुप है कश्मीर में जो सेटल्ड है, ये भी अब प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम ग्रुप ही है। देन वी हैव दिस बकरवाल। ये बकरवाल जो है ये नोमैडिक ग्रुप है। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज आर दी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। इनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया है। दीज आर दी एसटीज। तो यहाँ पे पहले दो ही एसटीज हुआ करते, दो प्रिडोमिनेंट एसटीज हुआ करते थे, गुज्जर्स एंड दी बकरवाल्स। अब रिसेंटली जो एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की गई है जिससे एसटी का स्टेटस जो है वो एक्सटेंड किया गया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि बकरवाल्स जो हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये हमें पीर पंजाल से लेकर जंस्कार तक मिलते हैं अलोंग दिस रीजन। सो काफ़ी वास्ट रीजन पर ये एक्सटेंडेड है। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, जिसकी वजह से दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमंस। ट्रांसह्यूमंस का मतलब है विंटर्स में ये लोग कश्मीर से जम्मू चले जाते हैं इन सर्च ऑफ द ग्रास फॉर देयर लाइव स्टॉक, और समर सीजन, और जब कश्मीर में विंटर्स होते हैं तब जम्मू जाते हैं। जब जम्मू में विंटर्स पड़ते हैं और समर कश्मीर में आ जाता है, देन दे मूव टू द कश्मीर। सो इनकी ये एनुअल माइग्रेशन जो है ये हर साल चलती रहती है। तो इसमें काफ़ी कम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ करते हैं। ऑलमोस्ट इनकी कंप्लीट डिपेंडेंस जो है वो रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक पर ही है। इसी तरह से वी हैव द नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ गुज्जर्स। गुज्जर्स जो हैं ये भी एसटी हैं, ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और ये भी इंडो आर्यन एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि इन गुर्जर्स की जो आइडेंटिटी है इट इज ट्रेस्ड बैक टू द गुर्जरा किंगडम, जो कि प्रेजेंट डे राजस्थान में हुआ करता था। ये गुर्जरा किंगडम जो है इट वाज अराउंड 570 क्रिश्चियन एरा। सो इस किंगडम से माना जाता है कि ये लोग जो हैं माइग्रेट हुए हैं टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इनकी जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो गोजरी लैंग्वेज है, और ये डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड सिखिज्म। सो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर का। अब गुर्जर एंड बकरवाल में ये फ़र्क है कि गुर्जर जो है दे आर एग्रीकल्चरल एथनिक कम्युनिटी, यानी कि दे ऑल्सो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ये भी लाइव स्टॉक रियरिंग करते हैं,
बट एग्रीकल्चर को भी ये प्रैक्टिस करते हैं। सो एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक, ये फ़र्क है एग्रीकल्चर का। बकरवाल जो है इनका एग्रीकल्चर के साथ उतनी डीलिंग नहीं है, बट गुज्जर्स जो हैं येस दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, दे ऑल्सो रियर दी लाइव स्टॉक। इसी तरह हमारे पास डोगराज हैं। डोगराज भी इंडो आर्यन एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो प्रिडोमिनेंटली जम्मू रीजन में हमें पाए जाते हैं। एंड द लैंग्वेज दे स्पीक इज डोगरी। ठीक है, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो टर्म डोगरा है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दुर्गरा। दुर्गरा से डोगरा बनी है। ओके, दुर्गरा वॉज ए किंगडम जो एक 11th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे हमें मिला है। तो 11th सेंचुरी के कॉपर इंस्क्रिप्शन के एक प्लेट पर हमें ये टर्म मिली है दुर्गरा, जहां से माना जाता है कि ये डोगरा वर्ड जो है डिराइव हुआ है। सो दे आर मोस्टली फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप इज ऑफ पहाड़ीज। अभी रिसेंटली पहाड़ीज को जो है एसटी का स्टेटस दिया गया है। पहले पहाड़ी एक सेपरेट रिजर्वेशन ग्रुप था, इनको 4% रिजर्वेशन दी जाती थी, बट एसटी का स्टेटस इनको नहीं था। बट अब रिसेंटली इनको एसटी का स्टेटस इसी साल दिया गया है थ्रू शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो ये एक एक्ट जो है इसमें अमेंडमेंट की गई, इसके रिगार्डिंग गेजेट नोटिफिकेशन भी इशू की गई इन February 2024। तो जिसके तहत इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। तो इसमें एक्चुअली काफ़ी सारी, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज इंक्लूडेड है। मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है पहाड़ीज। इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें भदरवाही है, इसी तरह से सराजी है, इसी तरह से भलेसी है, या हमारे पास पदरी है, या गड्डी है। ठीक है, ये हमें ज़्यादातर डोडा, रामबन, किश्तवाड़, कठवा रीजन्स में पाए जाते हैं। और पहाड़ी जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर में भी इनकी काफ़ी पॉपुलेशन पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमने एक इंपॉर्टेंट समरी बनाई है फैक्ट्स की, जो आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले एक पैरामीटर लें जो अक्सर पूछा जाता है, इट इज़ अबाउट द लिटरेसी रेट। किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? वो है जम्मू। मैं इसके साथ में अप एरो बनाऊंगा, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट है। और सबसे लोवेस्ट जो है वो है रामबन में, डाउन एरो मीन सबसे कम। इसी तरह से पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जम्मू रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। देन लोवेस्ट जो है किश्तवाड़। इसी तरह से अगर हम एरिया की बात करें, किस डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है, वो है किश्तवाड़ का। एरिया वाइज किश्तवाड़ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है गांदरबल। किश्तवाड़ जम्मू रीजन, गांदरबल कश्मीर रीजन। इसी तरह से सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा हमारा शोपियन में है और सबसे कम हमारा कुपवारा में है। इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा गांदरबल और सबसे कम किश्तवाड़। अगर आप यहाँ पे एक
कॉमन सेंस देखेंगे, लड़ाएंगे। देखिए यहाँ पे एरिया सबसे ज़्यादा किश्तवाड़ का है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो ओवर ए लार्ज एरिया स्प्रेड है, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम होगी, वही यहाँ पर देकर है। अब यहाँ पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसका मतलब पॉपुलेशन जो है बहुत कम एरिया में एडजस्ट है, तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली वहाँ सबसे ज़्यादा होगी, वही यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आपको निकलते निकलते एक और असाइनमेंट दिया जाता है, दैट यू विल चेक द ऑफिशियल बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू विल चेक द ऑफिशियल एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनका IUCN स्टेटस क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ज्योग्राफी के, जहाँ पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।